हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रदर पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी थी 2024 की, जिसका अभी हाल ही में पेपर हुआ है 5, 6 और 7 मई को। उसकी कट ऑफ के बारे में कि उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो इसकी कट ऑफ का आइडिया लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो है 2018 की जो वैकेंसी आई थी फार्मासिस्ट की, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि उसकी क्या कट ऑफ गई थी और क्या मेरिट लिस्ट बनी थी। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट क्या आया था। इस रिजल्ट के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले वैकेंसी की सीटें आप देख लो कितनी थी। जनरल की 6 सीटें थी, ओबीसी की 146 सीटें थी, एससी की 55, एसटी की 44। इसके अलावा इसी के अंदर इंक्लूड थी पीएच की 40 सीटें और एक्स सर्विसमैन की 111 सीटें, यानी टोटल 251 सीटें थी जिसके अंदर पीएच और आपका एक्स सर्विसमैन इंक्लूड था। तो सिर्फ 105 सीटों पे ही जो है मेरिट लिस्ट बनी थी। अब हम बात करते हैं उस टाइम पे कट ऑफ क्या गई थी इस लिस्ट की। इस लिस्ट की अगर कट ऑफ की बात करूं मैं, तो 2019 में जनरल की जो कट ऑफ आई थी वो आई थी 99.25। ठीक है, आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस। उसके बाद ओबीसी की आपकी बनी थी 70.24, एससी की थी 68.63, एसटी की थी 60.86, पीएच की थी आपकी 60.86। ठीक है, तो ओबीसी की 70.24 थी, तो इसमें मैं भी क्वालिफाई था, बट मेरा 3-4 नंबर उससे रह गया था। मैंने एक वीडियो बना रखी है, मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया था क्योंकि मेरिट लिस्ट 76 पॉइंट समथिंग की बनी थी। तो अब हम बात करते हैं कि जो उस टाइम पे मेरिट लिस्ट बनी थी वो मेरिट लिस्ट कितनी थी। जो यूआर पीएच कैंडिडेट जो थे उसकी 72.75 बनी थी। ओबीसी का जो लास्ट कैंडिडेट था वो था 76.52। इसमें मेरे दोस्त का ही हो रखा था 76.52 पे। और ओबीसी पीएच जो था वो था 61.07। एससी कैंडिडेट जो थे 81.69 गई थी कट ऑफ। और एसटी कैंडिडेट लास्ट जो था वो था 61.98। और एससी पीएच कैंडिडेट जो था वो 61.62। ये 2019 का जो एग्जाम था उसकी मेरिट लिस्ट थी कि लास्ट कैंडिडेट कितने पर जो है उसको ज्वाइनिंग मिली थी। इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम आइडिया लगाते हैं कि जो हमारी 2024 की वैकेंसी है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी वैकेंसी कितनी थी। फार्मासिस्ट में जो है जनरल की 96 थी और सीटें, ओबीसी की 96, एससी की 21, एसटी की 40, ईडब्ल्यूएस की 65। ये लगभग सभी को पता होगा। टोटल 318 वैकेंसी थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी की जो वैकेंसी है, पीडब्ल्यूबीडी की, ये 20 वैकेंसी हैं जो कि इंक्लूडिंग है। और एक्स सर्विसमैन की 31 है और एसपी इंक्लूडिंग है 15, यानी कि टोटल मिला के 366 लगभग वैकेंसी हैं जो कि इन्हीं 318 वैकेंसी के अंदर इंक्लूडेड है। अब उसमें से कुछ ओबीसी की सीटें कटेंगी, कुछ यूआर की सीटें कटेंगी, कुछ एससी की, कुछ एसटी की। तो सभी में से कुछ कुछ सीटें कटेंगी। ये जो इंक्लूडिंग वैकेंसी है ये इन्हीं वैकेंसी में से है। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए ऑटोमेटिकली ये वैकेंसी थोड़ी कम मिलेंगी, मतलब जो इन पे मेरिट लिस्ट आएगी। मतलब 96 है तो हो सकता है 76 सीटों पर ही मेरिट लिस्ट बने नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, बाकी सब कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं डी ट्रिपल एस बी के अंदर वो कितने हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं जनरल के लिए वो 40% होते हैं, मतलब 40% मार्क्स उनको लाने हैं आउट ऑफ 200, तब जाके वो मिनिमम क्वालिफाई कर पाए, मतलब क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम को। और ओबीसी के लिए 35% है, एस सी एस टी पी एच के लिए 30% है। इतने जो है आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद ही आप जो है एलिजिबल हो गए। तो 2019 की वैकेंसी जो थी उसमें आपने रिजल्ट देखा, क्या रिजल्ट रहा था और क्या मेरिट लिस्ट बनी थी। अभी हम जो है 2024 की बात करते हैं। तो 2024 में एक प्लस पॉइंट तो ये है कि वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है 2019 के कंपैरिजन में। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें सिर्फ बी फार्म वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते थे, तो बी फार्म वाले बच्चों के ही बीच में कंपटीशन है। डी फार्म वाला इसमें कोई भी नहीं है। इन तीनों फैक्टरों का ध्यान रखते हुए जो मैंने कट ऑफ निकाली है, आइए देखते हैं इसको। तो जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 107 से 115 के बीच में। ओबीसी की 90 से 100 के आसपास रहनी चाहिए। एससी की 85 टू 95, एसटी की 70 से 80, ईडब्ल्यूएस की 90 से 100 के बीच में रहनी चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपके कितने रॉ स्कोर बन रहे हैं। रॉ स्कोर का मतलब है कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं
और उसमें से आपके जो इनकरेक्ट हैं उसको 1/4 करके नेगेटिव मार्किंग जो भी है उसको घटा के जो रो स्कोर बन रहा है वो रो स्कोर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा आपकी शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन गलत थे उनको मेंशन कीजिए और बताइए कि किन क्वेश्चनों में ऑब्जेक्शन डाला जा सकता है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।